एग्जाम्पल देखते हैं. A factory produces 60,000 units per annum. Following is the cost data per unit. Particulars or per unit. Raw material 5 rupees, labor 3 rupees, overheads 2 rupees. तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट है 10 rupees, प्रॉफिट 2 rupees, सेलिंग प्राइस 12 rupees. अदर डेटा. Raw material remain in stock for 1 month. Production process takes 1 month. Finished goods remain in stock for 1 month. Customers are allowed credit of 2 months. Suppliers of material allow 1 month credit. Time lag in payment of wages and overheads 1 month. So prepare a statement showing working capital required. देखिए सम कैसे सॉल्व करना है हमें. देखिए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट्स पर annum. तो हमारा सबसे पहला वर्किंग रहेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी, ईयरली प्रोडक्शन, 60,000 units. Factory produces 60,000 units per annum. तो yearly production 60,000. Therefore, monthly production. तो 60,000 units divided by साल में होते हैं 12 महीने. तो 60,000 units divided by 12 months. तो 5,000 units per month. ये हो गया आपका मंथली प्रोडक्शन. फिर देखिए कॉस्ट डेटा पर यूनिट तो दिया हुआ है. रॉ मटेरियल 5 रुपीज, लेबर 3 रुपीज, ओवरहेड्स 2 रुपीज. तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज, प्रॉफिट है 2 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज. अदर डेटा में देखिए रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ. रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ. तो यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्या करना है आपको, बार बार ये मंथली प्रोडक्शन लेना है. मंथली प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स. मंथली प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स. रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ. तो देखिए रॉ मटेरियल है 5 रुपीज पर यूनिट. 5,000 यूनिट्स इंटू रॉ मटेरियल 5 रुपीज पर यूनिट. रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ. तो इंटू 1 मंथ. 5,000 into 5 into 1 is 25,000. नेक्स्ट देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 मंथ. प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ WIP. प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. WIP में क्या करना है, WIP में आपको तीनों खर्चे लेने हैं. रॉ मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है और ओवरहेड्स भी लेना है. तो WIP में आपको तीनों खर्चा लेना है. अगर यहां पर ऐसा होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स. ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस. तो अगर अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, तो खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स तक ही सीमित रखना है WIP के लिए. ठीक है. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिलहाल आपको ये तीनों लेना है. अगर ओवरहेड्स में बाइफर्केशन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी दिया है, सेलिंग ओवरहेड्स भी दिया है, तो हमें खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स तक ही लेना है. ठीक है. तो फिलहाल तो आपको तीनों लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. हर बार ये मंथली प्रोडक्शन 5,000 units, 5,000 units, 5,000 units. रॉ मटेरियल है 5 रुपीज, लेबर है 3 रुपीज, ओवरहेड्स है 2 रुपीज. प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 मंथ. प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 मंथ. तो इंटू 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ. और वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड करते समय आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड 100% और लेबर एंड ओवरहेड शुड बी कंसीडर्ड ऑन एवरेज बेसिस 50-50%. ये एक सम के लिए नहीं है, सभी सम के लिए आपको इसी तरह से अजम्पशन करना है. जब आप WIP फाइंड करोगे, रॉ मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड 100%,
लेबर एंड ओवरहेड शुड बी कंसिडर्ड ऑन एवरेज बेसिस 50-50%। ऐसी मान्यता है कि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा पहले ही दिन पर मशीन में समर्पित कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल पूरा का पूरा पहले ही दिन में मशीन में समर्पित कर दिया जाता है। तो रॉ मटेरियल इसलिए 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स ऑन एन एवरेज बेसिस 50-50%। लेबर रोज सुबह आएगा, शाम को अपना ड्यूटी करके चला जाएगा, और इसी तरह ओवरहेड्स भी एवरेज बेसिस पे लेना है। तो 5000 into 5 into 1 into 100%, 5000 into 3 into 1 into 50%, 5000 into 2 into 1 into 50%, टोटल हो जाएगा 37,500। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। फिनिश गुड्स का मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, तो इसको हम लोग वैल्यू करते हैं टोटल कॉस्ट पे, वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, इसलिए इसको वैल्यू करेंगे टोटल कॉस्ट पे। हर बार आपको मंथली प्रोडक्शन ले रहे हैं 5000 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज into finished goods remain in stock for 1 month into 1 month, 50,000. Customers are allowed credit of 2 months। Customers यानी कि डेटर्स, कस्टमर्स यानी कि डेटर्स। डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं। कस्टमर्स या तो डेटर्स। तो हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है, बेचा यानी कि सेल किया है, द पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसलिए इसको वैल्यू करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पे। हमने इन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है, इसलिए वैल्यू करेंगे सेलिंग प्राइस पे। मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज। कस्टमर्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 2 months into 2 months। ठीक है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 1 month क्रेडिट। सप्लायर या तो क्रेडिटर, सप्लायर या तो क्रेडिटर मतलब हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा और हमें उन्हें पैसे देने हैं, तो हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा है, इसलिए इसको वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल पे। तो मंथली प्रोडक्शन तो आपका 5000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल हमारा 5 रुपीज। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 1 month क्रेडिट। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 month। टाइम लैग मतलब लेट पेमेंट करेंगे, देरी से पेमेंट करेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। हर बार मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स मंथली प्रोडक्शन। वेजेस यानी कि लेबर 3 रुपीज, ओवरहेड्स 2 रुपीज। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 month into 1 month। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग हो गया। अब आप देखिए कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो उसके लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। पहले हम लोग बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर
statement of working capital required. Current assets, stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods, debtors, देखिए यहाँ पर कैश रिक्वायर्ड है 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, लेकिन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वो कैश ढूंढने के लिए हमें थोड़ा जरा रुकना पड़ेगा 2 मिनट। तो टोटल करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, outstanding wages, outstanding overheads, total current liabilities, working capital is current asset minus current liability। अब देखिए कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अभी जो आंसर है वर्किंग कैपिटल इसमें ऐड करेंगे कैश, अभी जो आंसर है वर्किंग कैपिटल इसमें ऐड करेंगे कैश, और वापस से जो आंसर आएगा उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से ही बुलाएंगे। वर्किंग कैपिटल हमें मिला करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, इसमें ऐड करेंगे कैश, वापस से जो आंसर आएगा उसको भी हम वर्किंग कैपिटल के नाम से ही बुलाएंगे। कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश रिक्वायर्ड 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये जो फाइनल आंसर है इसको हम लोग मानेंगे 100%, ये जो फाइनल आंसर है इसे हम लोग मानेंगे 100%। कैश रिक्वायर्ड इज 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश है 10%, तो 100 का 10% विल बी 10, ये जो फाइनल आंसर है इसे 100% मानना है। कैश 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल प्लस कैश, वापस से फाइनल आंसर वर्किंग कैपिटल, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो दिस इज वैल्यूड एट 90%, 100 में से 10 माइनस करो तो दिस इज वैल्यूड एट 90%, तो 90 के सामने 182,500, तो 10 के सामने कितना, 90 के सामने 182,500, तो 10 के सामने कितना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 90 के सामने 182,500, तो 10 के सामने कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा 10 इंटू 182,500 डिवाइडेड बाय 90, 10 इंटू 182,500 डिवाइडेड बाय 90, तो 10 इंटू 182,500 डिवाइड बाय 90 करेंगे तो 20277.77 आ रहा है, ठीक है, तो 20277.77 आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 20278, 20278। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा।
2,02,778 2,02,778, तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल।